चल ध्यान देना, तू भी इधर ध्यान देना, ठीक है। चल देख, तो वो कहाँ तक पढ़ाए थे, पार्ट 5 तक हो गया था। आज कुछ चलेगा, पार्ट 6 चलेगा। ये देखो, वो थ्योरी नहीं देंगे जब तक नहीं पूरा समझ पाएगा अच्छा से संतत कंटिन्यू संतत चैप्टर का है कि देखेगा तो भारी नजर आएगा, लेकिन रहता है कुछ एकदम ईजी रहेगा। थ्योरी जब कंसेप्ट दे देंगे, थ्योरी अच्छा से समझ जाएगा। थ्योरी बोलते हैं कुछ सिद्धांत, थ्योरी का मतलब कुछ होता है। तो जब इसका हम थ्योरी दे देंगे, कंसेप्ट दे देंगे, तो समझ लीजिए A to Z बुझा जाएगा ना, तो फिर ऐसे दिक्कत है। इसलिए सबसे पहले थ्योरी देना जरूरी होता है। चल समझना, अब जितना पार्ट 5 तक था, जो डिफाइंड अनडिफाइंड जितना था विशेष चीज बता दिए थे। अब यहाँ से समझना कुछ है कि संतत किसे कहते हैं। चल देखना बाबू, चल देख, तो सबसे पहले समझना कि संतत कहते किसको है। तो समझना कि गिनती की संख्या, प्रमेय संख्या तो ट्रेन से पढ़े क्या होगा। तो जिसका आंसर गिनती की संख्या वाला निकल जाता है उसे कुछ कहेंगे संतत कहेंगे, ठीक ना। तो लिखना कुछ पहला में कि गिनती की संख्या को गिनती की संख्या को संतत कहते हैं, संतत कहते हैं। और संतत कहने का मतलब कौन चीज, जिसका आंसर 0 में नहीं आ रहा है, तो इसको डिफाइन भी कर सकते हैं। तो कुछ कहेंगे गिनती की संख्या को संतत कहते हैं। थोड़ा सा रुक, तो वो पानी पियेंगे, रुक तो थोड़ा सा। गिनती की संख्या को कुछ कहेंगे संतत, कुछ कहेंगे संतत। और संतत मैंने कि कुछ गिनती कहाँ से स्टार्ट होता है बताओ तो 1 से लेके चल जाएंगे इन्फिनिटी तक चल जाएंगे। तो जो भी प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे, जो भी मैथ को बनाएंगे, वह गिनती में आ गया आंसर, तो कुछ कहलाएगा संतत कहलाएगा। और संतत में कुछ होता है डिफाइंड, समझ गया ना। संतत में कुछ होता है डिफाइंड। चलो दूसरा परिभाषा समझेगा। अब कहाँ जा रहा है, चल समझना। अगला 9वां क्लास में बहुपद का नाम सुना है। तो इसमें चलेगा कि सभी बहुपद जो बहुपद के रूप में रहता है, ठीक है, वह संतत कहलाता। कोई दिक्कत तो लिखना है यहाँ पर कि अगर प्रश्न में मिल जाएगा बहुपद वाला सिंबल, जैसे हो गया कुछ x² + 4/2 कुछ भी रहेगा, तो बहुपद में काम कर रहा है कि ना कर रहा है, द्विघात बहुपद जिसको बोलते हैं। तो कुछ कहेंगे कि सभी बहुपद कुछ कहलाता है, संतत कहलाता है। तो यहाँ पर अगला डिफिनेशन बनेगा कि सभी बहुपद संतत बोले तो कुछ डिफाइंड भी कर सकते हैं। तो संतत या डिफाइंड, ठीक ना, कहलाता। अब इसका भी आंसर आएगा तो वही में आएगा, अथी में आएगा, संख्या में आएगा। समझ गया ना। आप बताओ, इस सब चीज को कहते हैं आचर, ठीक ना। एक होता था चर, एक होता है कुछ बाबू आचर, एक होता है चर, दूसरा कुछ होता है आचर। आज तुमको 9वां क्लास में पढ़ाए थे कि ABCD का छोटा लेटर कुछ कहलाता है, चर कहलाता है। तो ये सब कुछ हो जाएगा चर। और आचर उसको कहेंगे, जैसे गिनती में आ जाएगा तो इसको कुछ कहेंगे आचर। ABCD में आ जाएगा, बड़ा लेटर में आ जाएगा, कुछ कहेंगे आचर। ये सब 9वां 10वां में पढ़ा चुके हैं। चल ध्यान दे। तो यहाँ पे लिखना कि जिस प्रॉब्लम को, जिस मैथ को हल करना शुरू करते हैं और संख्या के रूप में प्राप्त होगा तो उसको कुछ कहेंगे संतत। तो इसका परिभाषा यही बनेगा कि सभी अचर पद, ठीक ना, सभी अचर पद संतत कहलाता है। संतत, इसको भूतने मत देना, ठीक ना, भूत जाता है। कहलाता, सभी अचर पद को कहलाता है संतत। यहाँ तक कोई दिक्कत। एक चीज और होता है, ये सम था केमा क्लास के अनुसार, तो 10वां क्लास के अनुसार कि संतत कैसे पहचानेंगे। अब थोड़ा सा चलते हैं हाई लेवल में, 12 क्लास के अनुसार। तो देखना, जब भी तुम प्रोग्राम बनाएगा तो तुमको बताए थे कुछ यहाँ पे देखना, बोलता कहाँ ना रे, इधर देखना रे, एक उधर नुकल है गधा कहीं का, सब नुक के पढ़ाए रहे। चल देखें रे, जब भी तुमको कंटिन्यूअस पढ़ा रहे थे, देखता कहाँ रे बैल कहीं का, मुस्कुरा रहे अंदर देखा रे। कुछ होता है LHL होता है, RHL होता है, ठीक ना। तीसरा होता है FX, ठीक ना। तो FA कुछ होता है FA। यदि प्रश्न में फंक्शन दिया हुआ हो, आप फंक्शन उस प्रश्न को हल करना शुरू करते हैं, तो LHL और RHL और FA तीनों का मान अगर बराबर आ जाता है तो समझो कि वह संतत कहलाता है। जैसे LHL निकालने का आंसर मिल गया 10, तो फिर ठीक है। RHL निकाल दिया, मतलब प्रॉब्लम बोलते कुछ मैथ को, तो मैथ को अगर हम सोल्यूशन कर रहे हैं तो LHL का मान निकल गया 10 और RHL का भी मान निकल गया 10 और FA का भी मान निकल गया 10, तो संतत कहलाएगा क्या, संतत। तो तीनों के मान अगर समान मिल जाता है तो वह कुछ कहलाता है, संतत कहलाता है, न तो फिर कुछ असंतत। समझ गया ना बात के, समझा तुम लोग। तो लिखना, यदि
यदि दिया गया फंक्शन, फंक्शन बोले तो कोची कहेंगे फलन, ठीक ना। यदि दिया गया फंक्शन यदि दिया गया फलन को हल करने पर कुछ कुछ का मान आएगा 1 2 3, तो कुछ कुछ एल एच एल और आर एच एल और कुछ होगा और एफ ए, सीधे एफ ए होता है, कुछ होता है एफ ए नहीं, एफ ए होता है। एफ ए का मान, एफ ए का मान इक्वल आ जाए, इक्वल बोले तो कोची बराबर इक्वल बराबर बोले तो कुछ समान कहेंगे या फिर बराबर कहेंगे, ठीक ना। बराबर आ जाता है तो दिया गया फंक्शन कुछ कहलाएगा, तो वह फंक्शन, वह फंक्शन, फंक्शन बोले तो कुछ फलन, वह फलन संतत कहलाता है। अब समझना, संतत बोले तो कुछ अति, संतत बोले तो मतलब बराबर होना चाहिए। ए इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। हाँ चल देखा आपने कुछ कुछ किसका किसका मान एल एच एल बताना, एल एच एल बराबर, रुक जाओ, बराबर आर एच एल बराबर एफ एफ ए, ये तीनों का मान कुछ होना चाहिए, तभी मेरा कुछ हो जाएगा संतत। अब पता चले कि जितना, जैसे इसका आएगा 4 तो इसको भी आना चाहिए कुछ, इसको भी आना चाहिए 4, तो देखो तीनों तीनों बराबर है। अब मान लीजिए यहाँ पर आ गया 14, तो ये बराबर है नहीं। अब कहें कि ई 4 है तो ये तो 4 है, तो ये कोई तीनों बराबर रहना चाहिए, तीनों बराबर रहेगा तो मेरा कुछ कहलाएगा संतत कहलाएगा। अगर तीनों में से कोई एक बराबर नहीं है तो कुछ हो जाएगा संतत, समझ गया ना। यहाँ से तो जिंदगी की कहानी शुरू हो, ठीक ना। यहाँ पे से तुम समझना A to Z कि संतत असंतत पहचानेंगे कैसे। तो अगर तीनों बराबर है, तीनों अगर बराबर है तो समझना कि संतत है। अगर कोई एक भी मिस्टेक हो गया, आगे पीछे थोड़ा सा हो गया, तो समझ ले कि वो असंतत की दुनिया में चल गया। किसके दुनिया में चल गया, तो इसको पहचान लेगा ना। तो कहेगा कि संतत के कंडीशन कुछ होता है, संतत का शर्त कुछ होता है, तो कहना कि उसका शर्त ये होता है कि एल एच एल बराबर आर एच एल बराबर एफ ए, तीनों का मान कुछ होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, तब फिर कुछ कहलाएगा संतत कहलाता। अब बाकी इसमें तो नॉर्मल, इसमें तो थोड़ा सा जीरो से चल रहा है, इतना समझ नहीं, ठीक ना। अब इसको थोड़ा सा लिखते हैं विस्तार से, अच्छी डेटी में लिखते हैं, थोड़ा रोको तो हो गया। चल देखो संतत के लिए शर्त है उसको लिख देते हैं, ठीक ना। तो लिख देते हैं सब समझना अच्छी तरह से। देखो ए देखना पर, तो लिखना x बराबर a पर, किस पर, तो a पर, x बराबर a पर fx का मान, fx बोलते फंक्शन, तो लिखना तो x बराबर a पर fx, तभी संतत होगा, तभी संतत, संतत बोले तो कौन कंटिन्यूअस संतत होगा जब एल एच एल एवं आर एच एल फिर कुछ हो जाएगा एवं एफ ए, एफ ए, एफ ए का मान कुछ होगा, समान होगा, मान समान का हो चाहे बराबर का, मान समान, समान होगा या बराबर होगा या फिर कुछ होगा इक्वल होगा, इक्वल होगा। कोई दिक्कत, चलो इसको डेटा में लिख देते हैं। चल देखो तो इसको डेटी में लिख देते हैं, थोड़ा समझना। ए देखना रे, कोची बराबर x बराबर a पर ना, तो x बराबर a पर लिख दिए, x बराबर a पर fx, देखना कहाँ तक नीचे जाता है बाबू, देखना नीचे तक कहाँ तक जाता है, तो कुछ होगा fx, तभी होगा संतत, कुछ होगा तभी संतत होगा जब तीनों के मान होना चाहिए इक्वल। तो पहला कुछ होता है एल एच एल और आर एच एल, आ रहा है ना, और कुछ होता है एफ ए, तीनों को होना चाहिए बराबर होना चाहिए, तीनों को होना चाहिए इक्वल होना चाहिए, इक्वल, इक्वल, ठीक ना। चल देखो तो मैच कर गया ना, तीनों को कुछ होना चाहिए बराबर होना चाहिए, तभी होगा संतत, अन्यथा कुछ हो जाएगा। तो लिखना कि तीनों जब बराबर होगा तो संतत होगा। यहाँ पे देख तो तीनों, तीनों जब बराबर हो
तब फलन, फलन बोले तो फंक्शन, तब फलन संतत होगा, अन्यथा, अन्यथा कुछ हो जाएगा असंतत। समझ गए बात के, असंतत होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक ला? जब देख अच्छा समझ ले, मेरा क्वेश्चन बोले तो फंक्शन, मतलब क्वेश्चन में अथी जो फंक्शन दे रहेगा, अब फंक्शन के मान x बराबर a पर कुछ मतलब जो भी रहेगा यहाँ पे x के मान रहेगा, तो हमको तीन चीज चाहिए बराबर, एल एच एल चाहिए और एफ एक्स चाहिए, और सॉरी एल एच एल चाहिए और आर एच एल चाहिए और एफ ए, ये तीनों कुछ होना चाहिए बराबर होना चाहिए, तब समझना है कुछ संतत होगा, अन्यथा कुछ हो जाएगा, कोई भी एगो हट गया तब संतत। समझ गए ना, ये था शर्त, इसको उतार लो। संतत के लिए चुप ना, असंतत के लिए शर्त लिखते हैं, ठीक ना, असंतत, ठीक ना, असंतत के लिए शर्त। चल देख असंतत कैसे समझेंगे, क्या तुमको कर रहे हैं, रखो तो शर्त में। असंतत के लिए शर्त कुछ होगा, चल ध्यान दे, यदि दिया गया फंक्शन कुछ होगा, यदि दिया गया फंक्शन, यहाँ पे लिखना कुछ ही कि यदि दिया गया फंक्शन बोले तो कुछ फलन, यदि दिया गया फंक्शन, फंक्शन बोले तो कुछ फलन, यदि दिया गया फंक्शन बोले तो फलन x बराबर a पर, x बराबर a पर एफ एक्स का, x बराबर a पर एफ एक्स का मान, एफ एक्स का मान, एफ एक्स का नहीं डायरेक्ट लिखो, कुछ कुछ x बराबर a पर लिखना, कुछ एल एच एल एवं आर एच एल और कुछ होता है एफ होता है, और एफ ए का मान कुछ होगा बराबर नहीं होगा, एफ ए का मान का और एफ ए छूट रहा है, एल एच एल आर एच एल और एफ ए का मान बराबर नहीं होता है, बराबर नहीं होता है, तो वह फंक्शन कुछ कहलाएगा संतत का संतत, तो वह फंक्शन, तो वह फलन, ठीक ना, वह फंक्शन कुछ कहलाता है, तो असंतत कहलाता है, असंतत कहलाता है। चल इसको हम कैसे लिखेंगे, तो एल एच एल और आर एच एल और एफ ए तीनों बराबर होगा कि ना होगा, होगा नहीं होगा, चल ध्यान दे, तो लिखेंगे कुछ एल एच एल बराबर नहीं हो आर एच एल, समय में ना लो, शांत रहे कर लो रे, देखने रे ना समय मार लो रे, एल एच एल बराबर नहीं हो आर एच एल बराबर एफ ए, बराबर एफ ए, ये हो गया पहला रूल, ये कुछ हो गया पहला, ऐसे रहेगा तो संतत है क्या, संतत है असंतत। अब दूसरा कुछ रहेगा कि एल एच एल बराबर कुछ रहेगा आर एच एल बराबर नहीं हो एफ ए, तो संतत क्या है, क्या संतत का रूल, चलो अगला देखते हैं, तीसरा में कुछ हो जाएगा एल एच एल बराबर नहीं हो आर एच एल बराबर नहीं हो एफ ए, यहाँ पर ही एक जगह बराबर हो सकता है, यहाँ पर भी एक जगह बराबर हो सकता है, यहाँ पर कहीं बराबर नहीं हो सकता है, तो हमको ये तीनों के तीनों पूछेगा किसके लिए रूल है, तो ये किसके लिए रूल है, किसके लिए है, तो असंतत के लिए है, ये हो गया असंतत का कुछ बाबू रूल, ठीक ना, असंतत है, असंतत बोले तो कुछ डिसकंटिन्यूअस, समझ गए ना बात के, तो कहेगा डिसकंटिन्यूअस कैसे समझेंगे, तो कहना कुछ कि एल एच एल और आर एच एल और एफ है तीनों में से कोई एगो बराबर ना हो तो कुछ हो असंतत हो, और तीनों बराबर आ गलो तो कुछ हो संतत। इससे पहले लिखा ना कि तीनों जब बराबर आ जाएगा तो संतत, ऐसे में तीनों में से कोई बराबर नहीं होना चाहिए, कोई एगो हो रहा है, देखो यहाँ ये वाला हो रहा है तो यहाँ पे नहीं हो रहा है, इसमें यहाँ पे नहीं हो रहा है तो यहाँ पे हो रहा है, इसमें कहीं नहीं बराबर हो रहा है, तो ये संतत है क्या, संतत है, समझ जाएगा बात के। चलो इसको छापो जल्दी, अगला हो गया, चल समझेगा ये। अब तुम लोग को प्रोग्राम बताना है तो प्रोग्राम के क्वेश्चन को तोड़ना कैसे ये समझना है, ठीक ना, बिल्कुल अच्छा से समझना। इक्वल टू बोले तो कुछ बराबर, इक्वल टू बोले तो कुछ तो लिखना इक्वल टू मतलब बराबर आने पर, देखना रे, इक्वल टू बोले तो कुछ बराबर, ठीक ना, तो बराबर रहने पर
बराबर रहने पर एफ ए का प्रयोग किया जाता है। तो बराबर रहने पर एफ ए का प्रयोग किया जाता है। अब अच्छा समझना इसको, एफ ए का प्रयोग कैसे करेंगे देख अच्छी तरह से, सर्च में देखना, ठीक ना, सर्च एज, ठीक है। जैसे रहेगा प्रश्न में कि x बराबर 4 दिया हुआ हो, प्रश्न में कुछ रहेगा x बराबर 4 दिया हुआ हो, तो एफ ए बराबर कुछ होगा हो, एफ ए बराबर पूछेगा कुछ होगा हो, जितना रहेगा x उतना ही एफ ए बन जाएगा, ठीक है। चलो दूसरा देखते हैं। जैसे रहेगा x बराबर -10, x बराबर रहेगा -10, तो एफ ए बराबर पूछेगा तो कुछ होगा हो, कुछ बोलेंगे होगा हो। ये हो गया पहला, दूसरा, तीसरा, समझना अच्छा से, एफ ए समझाना है, ग्रेटर देन सब समझाना है, इसलिए अच्छे से देखना। अगला रहेगा कुछ x बराबर रहना चाहिए कुछ 0, x बराबर कुछ रहना चाहिए 0, x बराबर रहना चाहिए 0। तो फिर पूछेगा एफ ए बराबर पूछेगा तो कुछ बताएंगे 0, कुछ बताएंगे 0, कोई दिक्कत। चल देखे अगला देखना, कहेगा ए बाबू डिस्टर्ब मत करो, डिस्टर्ब मत कर। अगला रहेगा कुछ x बराबर -4/3, समझा। तो फिर कहेगा एफ ए बराबर पूछेगा तो कितना बताएंगे, बोल जल्दी -4/3, -4/3। चल आगे देखना, अगला रहेगा x बराबर 22, x बराबर कुछ रहेगा, तो एफ ए बराबर पूछेगा तो कुछ बताएंगे, एफ ए बराबर पूछेगा तो 22। चलो आगे देखना, ये सब समझ में आ रहा है। जैसे रहेगा x बराबर sin थीटा, अगला रहेगा x बराबर sin थीटा, तो फिर पूछेगा एफ ए बराबर, तो एफ ए बराबर कुछ बताएंगे sin थीटा, समझ गया बात के, ये पता चल गया ना। जितना अगर क्वेश्चन में प्रश्न में अगर दे रहेगा जितना x के मान वही रहेगा एफ ए का मान हो जाएगा, ठीक है, समझा रे। चल इसको पे छाप, चल देख आगे देखना, कहेगा कुछ कि लेस देन, इसको कुछ कहते हैं लेस देन, तो कहना कुछ कि लेस देन रहने पर नेगेटिव तथा कुछ कहेंगे नेगेटिव और LHL का प्रयोग किया जाता है। समझ ना रे, जिस प्रश्न में लेस देन का सिंबल मिल गया, कुछ भी किसका सिंबल मिल गया लेस देन का, तो लेस देन रहने पर नेगेटिव बोले तो माइनस, ये ना माइनस तथा LHL का उपयोग किया जाता है, उपयोग करो चाहे प्रयोग करो, उपयोग किया जाता है, ये पट आ जाते हैं। अब कहेगा कि ग्रेटर देन रहने पर कुछ कहेंगे, ये से हो जाएगा कुछ ग्रेटर देन, ऐसे कुछ हो जाएगा ग्रेटर देन, तो कहना कुछ ग्रेटर देन रहने पर, ग्रेटर देन रहने पर। जैसे लेस देन रहने पर कुछ का प्रयोग करेंगे नेगेटिव तथा LHL, तो ग्रेटर देन रहने पर कुछ पॉजिटिव तथा कुछ RHL का उपयोग किया जाता है, कोई दिक्कत है निकला। अब समझना, एक और एग्जाम्पल है तो बोलो, तो है नहीं लिखा है, चल देख जैसे लिख देते हैं, देख दो बाबू, जैसे लिख देते हैं, समझना। पहला x लेस देन 4, ठीक है, ये देख रहे x लेस देन कुछ हो गया 4, तो लेस देन रहने पर दो चीज का बोध होगा, पहला होगा LHL, ठीक है, समझा। सबसे पहले तोड़े लग सीखो, जैसे x लेस देन 4 रहेगा तो ये जानता कैसे टूटेगा, x बराबर 4 पर, ठीक है, या फिर x लेस देन इक्वल टू 4 रहेगा तो ये कैसे टूटेगा, देख सब बता देंगे तोड़ के, अभी थोड़ा सा शो कर रहे हैं। तो x लेस देन टूटेगा 4 पर, पहला हो गया, और दूसरा कैसे टूटेगा x बराबर 4 पर, समझ गया, इस प्रकार से टूटता है। तो तुम्हारा कुछ होता है x लेस देन 4, इसका मतलब x बराबर कुछ 4, तो बताओ ये कैसे टूटेगा। देख तो ये का लेस देन हो ना, तो लेस देन रहने पर दो चीज का बोध होता है, लेस देन रहने पर नेगेटिव और LHL का प्रयोग किया जाता है। तो समझ, तो कैसे लिखेंगे, तो LHL
हो गया बराबर, फिर बोलेंगे लिमिट, हो गया, फिर हो जाएगा यहाँ पर x टेंड्स टू 4, और कुछ में नेगेटिव में कि पॉजिटिव में, अब वैसे भी तुमको पता है कि एल एच एल रहने पर नेगेटिव है चढ़ेगा, चढ़ेगा। तो अब बाकी बचा कुछ ही था एफ एक्स, तो जो फंक्शन रहेगा यहाँ पर एफ एक्स का मान रखाएगा, समझ गया बात के। तो तुमसे पूछेगा कि लेस, जैसे रहेगा प्रश्न में रहेगा ऐसे एक्स लेस देन 4, तो समझ आना कि लेस देन कह रहा है, तो हम एल एच एल के से चलेंगे कि आर एच एल से चलेंगे, कहाँ से चलेंगे, एल एच एल से चलेंगे, समझ गया। फिर आगे ये हो गया पहला, समझ, दूसरा समझ ना, जैसे रह जाएगा कुछ ही दूसरा, देखो दूसरा रहेगा कुछ ही कि एक्स लेस देन थीटा, एक्स लेस देन कुछ रहेगा थीटा, सॉरी एक्स लेस देन कुछ रहेगा थीटा, तो इसको कैसे तोड़ेंगे, तो देखो इसको ऐसे तोड़ेंगे, एक्स बराबर थीटा, टूटेगा, अभी तोड़ा था ना, जैसे यहाँ पे लिख देना कि एक्स लेस देन थीटा, तो ये टूटेगा कैसे, देखो तो एक्स बराबर थीटा, इसका मतलब जहाँ रहेगा एक्स वहाँ पे कुछ रख पाएंगे, थीटा रख पाएंगे, है ना, तो फिर मतलब तो ई चलेगा कुछ ही, तो ये लेस देन है ना, तो लेस देन रहने से कुछ ही का बहुत नेगेटिव तथा एल एच एल, तो यहाँ पे लिखेंगे कुछ ही कि एल एच एल बराबर लिमिट, यहाँ पे चाहेंगे ना, तो लिमिट, अब फिर कुछ हो जाएगा एक्स टेंस टू, अब देखो तो तुमसे बताएंगे, तुमसे एक बात पूछते हैं, एक्स बराबर अगर थीटा रहेगा तो इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं, इसको तोड़ सकते हैं ऐसे करके कि एक्स टेंस टू थीटा, काहे कि इसी को हम इस प्रकार से लिखते हैं और लास्ट में जाके, ठीक ना, अब इसको हटाते हैं तो फिर ये वाला जाता है, ठीक ना, वैसे रहेगा कुछ ही एक्स बराबर 0, तो इसको कैसे तोड़ेंगे, तो एक्स टेंस टू 0, ठीक है, ठीक वैसे रहेगा कुछ ही कि बाई बराबर माइनस ए, तो इसको कैसे करेंगे, तो लिखना कि बाई टेंस टू माइनस ए, ठीक है, माइनस ए, ऐसे टूटना चाहिए, समझ गया बात के। चलिए यहाँ पे देखो, तो इसको कुछ कहेंगे लिमिट एक्स टेंस, ये टूटेगा कैसे था, एक्स टेंस टू थीटा, तो एक्स टेंस टू थीटा, और बाकी रहेगा फंक्शन, जो फंक्शन में क्वेश्चन में रहेगा, तो यहाँ पे लिख देंगे एफ एक्स, कुछ लिख देंगे एफ एक्स, समझ गया, एफ एक्स। अब यहाँ पे लिखना कुछ एक्स टेंस टू थीटा, यहाँ पे नेगेटिव, ठीक है। चलो आओ कोई दिक्कत, चलो आओ एक आगे का बाबू, देखो तो एक आगे का तीसरा देखते हैं, जैसे रह गया कुछ कि एक्स लेस देन -4, -4 मत लिखो, लिखो -1/2 लिख दिया ना, तो इसको कैसे तोड़ेंगे, तो लिखना कुछ कि x बराबर -1/2 हो गया, और फिर लिखना कुछ कि एल एच एल बराबर लिमिट होगा ना, लिमिट x टेंस टू -1/2, और यहाँ पे हो जाएगा एफ एक्स, हो जाएगा, यहाँ तक आ रहा है, चल नेगेटिव छूट गया, तो लेना यहाँ पे नेगेटिव दे दो, नेगेटिव हो गया। चलो ये पटे आते हैं, यही पटे कुछ कर लो बाबू कि अगर ग्रेटर देन रहने पर किसका प्रयोग करेंगे, तो ग्रेटर देन रहने पर प्लस तथा आर एच एल का प्रयोग करेंगे, जैसे यहाँ पर कर रहे थे, तो यही क्वेश्चन को पटे हुआ लिख देते हैं। यहाँ था कुछ एक्स लेस देन 4, तो यहाँ पे लिख देते हैं कुछ एक्स ग्रेटर देन 4, तो एक्स ग्रेटर देन 4, इसका मतलब इसको तोड़ेंगे कैसे, तो x ग्रेटर देन 4 रहेगा, तो ये कैसे टूटेगा, तो x बराबर 4 पर टूटेगा, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x बराबर हटेगा तो टेंस टू आएगा, टेंस टू 4, कोई दिक्कत, इस हम तोड़ने के लिए सीख जाएगा तो क्वेश्चन फटाफट बनेगा, तो हम स्पीड में चलेगा। चल देखो, तो ये ग्रेटर देन पर चल रहा है बाबू, ग्रेटर देन पर चल रहा है, तो इसको कैसे लिखेंगे, तो राइट हैंड लिमिट होगा ना, आर एच एल बराबर लिमिट x टेंस टू 4 पॉजिटिव, हो जाएगा x टेंस टू 4 पॉजिटिव, और यहाँ पे कुछ हो जाएगा एफ एक्स, भारी है, फिट करने आ जाएगा क्वेश्चन, ऐसे रहेगा तो राइट हैंड, ऐसे रहेगा तो लेफ्ट हैंड, समझ गया ना। एक और होता है, जैसे यहाँ पे देखो ये कुछ दे है, यहाँ पर इक्वल लिख लो ना, लेस देन लिखा खाली, लेस देन इक्वल टू के भी बता देंगे कैसे तोड़ना है, और ग्रेटर देन इक्वल टू के भी बता देंगे कैसे तोड़ना है, आई एफ एक्स तुमको बता ही दिए, समझ गया। चल देख, तो पहले ये दोनों क्वेश्चन तोड़ने के लिए समझ लो। चलो अगला देखो, अगला कुछ कर लो प्रश्न, एक्स ग्रेटर देन एक्स लेस देन थीटा, तो ये पट्टी लिखेंगे दूसरा प्रश्न में कुछ कि एक्स ग्रेटर देन थीटा, तो एक्स ग्रेटर देन थीटा कहने से कुछ, तो इसको ऐसे नहीं चलाएंगे, तो एक्स ग्रेटर देन थीटा, इसका मतलब कुछ हो जाएगा एक्स बराबर थीटा, एक और एक्स टेंस टू थीटा, ऐसे ना, तो बताओ, तो यहाँ पे लिखेंगे आर एच एल बराबर, बोलता का है ना तुम लोग, आर एच एल बराबर कुछ लिमिट एक्स टेंस टू थीटा पॉजिटिव थीटा, और फिर यहाँ पे हो जाएगा एफ एक्स, हो जाएगा। चलो तीसरा देखते हैं,
भारी नजर आ रहा है। इस हम क्वेश्चन को तोड़ने के लिए सिखा रहे हैं कि क्वेश्चन कैसे थे इसको तोड़ेंगे, ठीक ना। अगला क्वेश्चन आ जाएगा कि x ग्रेटर देन लेस देन माइनस 1/2 है, तो ग्रेटर देन कर देते हैं। तो x ग्रेटर देन माइनस 1/2, तो इसको भी तोड़ दो। तो इसको लिखना कि राइट हैंड लिमिट बराबर, तो x टेंस टू माइनस 1/2 पॉजिटिव लिमिट, कुछ हो जाएगा लिमिट RHL बराबर लिमिट x टेंस टू माइनस 1/2 पॉजिटिव, और बाद कुछ हो जाएगा fx का मतलब कुछ फंक्शन का मान दे देगा क्वेश्चन में, ठीक ना। चलो इसको पहले छाप। अगला देखो अगला देखो, अगला कुछ रहेगा जखनी था लेस देन, और ये पट्टी कुछ था ग्रेटर देन, ये पट्टी लेस देन, ये पट्टी कुछ था ग्रेटर देन। तो यहाँ पे लिखना कि लेस, अब रहेगा लेस देन इक्वल टू, इसको कुछ बोलेंगे लेस देन इक्वल रहने पर, इक्वल टू रहने पर कुछ का बोध होगा। तो लिखना कि नेगेटिव तथा LHL तथा और FA का प्रयोग होता है, प्रयोग होता है। कोई दिक्कत है यहाँ तक ला? ठीक उसी प्रकार से ये पढ़े चलते हैं राइट हैंड लिमिट में। तो ये पढ़े लेस देन, तो यहाँ पे लिखना कुछ कि ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है। अरे ऐसे था, ये था, देखो अच्छा से देखो, इसको बोलेंगे लेस देन, ऐसे नीचे को पैवा तो लेस देन इक्वल टू, ठीक है। अब ऐसे हटा झाप में देख इक्वल टू दिखाई दे रहा है, बराबर दिखा दे रहा है ना। अब जैसे इसको हटाएंगे तो देखो दो चीज मिल गया, लेस देन इक्वल टू हो गया ना। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर है ग्रेटर देन, अब ऐसे करके गौर लगा दे लेनिया, तो ग्रेटर देन इक्वल टू, समझ गया। तो लिखना कुछ ये कुछ था कि लेस देन इक्वल टू, तो यहाँ पे लिखना ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक ना। ग्रेटर देन इक्वल टू रहने पर ई पट्टी कुछ था नेगेटिव, ये पट्टी नेगेटिव था ना, तो ये पट्टी कुछ हो जाएगा। तो ये थी ग्रेटर देन इक्वल टू रहने पर पॉजिटिव तथा कुछ RHL तथा कुछ हो जाएगा FA का प्रयोग किया जाता है। हम यहाँ पर FA का प्रयोग होता। चल यहाँ तक कोई दिक्कत? चल देखा अब कैसे रहेगा प्रश्न में। जैसे प्रश्न दे देगा कुछ एग्जाम्पल देगा तो बोल, प्रश्न नहीं है। चल देख, x लेस देन इक्वल टू रहेगा 4, देखो x लेस देन इक्वल टू रहेगा 4, तो इसको कैसे बनाएंगे? तो देखो कैसे चलेगा, ये तो दो फॉर्म में चलेगा। अरे देख रहे कैसे इसको तोड़ेगा, देख ये कुछ बाबू, तो x लेस देन इक्वल टू 4, तो सबसे पहले कैसे टूटेगा देखो अच्छा से, x है तो x लिख देंगे और ऊपर का एक बार हो लिखा जाएगा ऐसे लेस देन 4, एक बार टूटा लेस देन पर और एक बार टूटेगा इक्वल टू पर, ऐसे ना। तो एक बार टूटेगा लेस देन पर, फिर से एक बार टूटेगा इक्वल टू पर। अब इसी को हम ऐसे करके लिख सकते हैं x टेंस टू 4 लिख सकते हैं नहीं। तो कैसे टूटा पता चल गया ना। अरे कैसे टूटा पता चला रे, चलो इसको देखता कैसे इसको लिखेंगे। तो लिखना कुछ चाहिए कि LHL बराबर लिमिट x टेंस टू 4 नेगेटिव हो गया ना, x टेंस टू 4 नेगेटिव, और यहाँ पे होगा कुछ f(x) फंक्शन का जो मान रहेगा वो, समझा। चलो ये था, ये पहला तो निकल गया। अब दूसरा चीज का था एफ भी निकलता है ना, तो दूसरा कैसे निकालेंगे देख, इसी को कहाँ पर नीचे लिख देते हैं, नीचे लिख दें किधर साइड में लिख दें, साइड में लिख देते हैं ऐसे करके, ठीक है। देख यहाँ पर एफ में कुछ नहीं करना है, सीधे लिखना है FA, चूंकि करके लिखना है FA बराबर fx, माने कि fx का जो मान रहेगा वही FA बन जाएगा, समझा। जैसे fx बराबर रहेगा कितना, fx बराबर रहेगा 4, तो FA का मान कितना बोल देंगे जैसे बताए थे ना। जैसे रहेगा कि fx बराबर रहेगा 4x² प्लस 4, तो FA बराबर पूछेगा तो कितना बताएंगे, तो हुबहू, समझ गया। देख रहे बोल नहीं रहा कोई। चलो अगला देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न देखते हो वो अगला रहेगा y ग्रेटर देन, बोलो y ग्रेटर देन कुछ रहेगा 10, y ग्रेटर देन कुछ रहेगा ना, तो फिर -10 लिख दे, कुछ लिख दे -10, तो इसको कुछ कहेंगे लिमिट
एल एच एल बराबर लिमिट बाई टेंस टू -10 नेगेटिव यहाँ पे समझ गया ना, -10 है ना, तो -10 नेगेटिव। अब इसको तो हम तोड़े नहीं था, थोड़ा सा तोड़ देते इसको। देखो कैसे टूटेगा। बाई लेस देन इक्वल टू -10 को कैसे तोड़ेंगे, तो लिखना बाई लेस देन इक्वल टू -10 के कैसे तोड़ेंगे। देखो अच्छा से, -10 है ना, तो ये कैसे टूटेगा। देख पहले ये वाला तोड़े लगे सीख जाएगा तो क्वेश्चन फटाफट बनेगा। चल देख, सबसे पहले लेस देन पर छूटेगा, यहाँ पे लिखेंगे बाई लेस देन -10 चलेगा। और फिर कुछ चलेगा है बाई बराबर माइनस बाई टेंस टू -10। समझ गया। चलो इसको अब करो था, तो यहाँ पे तो निकल गया कुछ ही, तो ये हो गया बाई टेंस टू -10 नेगेटिव। और यहाँ पे हो जाएगा कुछ फंक्शन, तो फंक्शन कुछ भी रहेगा, तो यहाँ पे लिख देंगे f(x), कुछ लिख देंगे f(x). अब अगर निकालना f निकालना है ना, f भी तो निकालना है ना, तो f कैसे निकलेगा। तो देखो यहाँ पे लिखना साइड में लिख दें, तो यहाँ पे लिखना कुछ कि f बराबर चूंकि करके f बराबर हो जाएगा f(x), f बराबर जो रहेगा फंक्शन वही f बन जाएगा, ठीक ना। चलिए पटिया इसको पता चल रहा हो कि ना, पता चल रहा हो, देख अच्छा से समझा दिया। यदि प्रश्न में लेस देन इक्वल टू का रहेगा, लेस देन इक्वल टू का चिन्ह रहेगा तो दो चीज मिलेगा, नेगेटिव LHL और FA का प्रयोग किया जाएगा। तो कैसे करेंगे, तो बता, तो ये वाला पहले लिख दें x लेस देन इक्वल टू 4। तो पहले इसको हम तो तोड़ना है, इसको कुछ करना है, तोड़ना है, तो तोड़ेंगे तो इस प्रकार से टूटेगा। पहले लेस देन इक्वल टू छूटेगा लेस देन पर, और लेस देन छूटेगा तो कुछ मिलेगा इक्वल टू, और इक्वल टू छूटेगा तो मिलेगा टेंस टू, कुछ मिलेगा टेंस टू। ये टूट गया। आप बताओ तो लेस देन LHL का उपयोग करेंगे, तो LHL बराबर लिमिट x टेंस टू 4 नेगेटिव। देखो तो x टेंस टू 4 नेगेटिव चला, तो x टेंस टू 4 नेगेटिव, और जो फंक्शन रहेगा प्रश्न में वही रहेगा फंक्शन। अब कहेगा f(x), तो f यहाँ पे आ जाएगा, तो कहेगा कि f बराबर कुछ होगा, तो f बराबर होता है f(x), जो f(x) का क्वेश्चन मान रहेगा देवल वही f बन जाएगा। ठीक उसी प्रकार ई पर चलते हैं। जब बताओ ई पर कुछ देते हैं। पहला प्रश्न देख, x टेंस टू कहते हैं x ग्रेटर देन इक्वल टू 4 लिख देते हैं, तो सबसे पहले इसको तोड़ देते हैं, तोड़ दें। तो बताओ चूंकि करके लिखो x ग्रेटर देन 4 है, तो ये टूटेगा किस पे, x ग्रेटर देन 4 पर टूटेगा। x ग्रेटर देन कुछ होगा, फिर बताओ x बराबर कुछ हो जाएगा 4, x बराबर कुछ हो जाएगा। बैल कहीं का कहाँ है रे, यहाँ देखने रे, यार देख तो मुँह बंद रहा है रे, मार कर लो उधर से, एक सौ कुछ हो जाएगा 4। फिर इसको कैसे तोड़ेंगे, x टेंस टू 4। समझ गया। तो बताओ यहाँ पर अब कैसे करेंगे, तो फिर लिखना कुछ कि RH चलेगा ना, तो ये पर लिखना कि RHL बराबर लिमिट x टेंस टू 4 पॉजिटिव, और फिर हो जाएगा कुछ f(x). समझ गया। आप बताओ हमको FA भी तो निकालना है ना, FA भी निकालेंगे ना, तो यहाँ लिखना कुछ FA बराबर कुछ हो जाएगा f(x), हो जाएगा ना। चलो दूसरा देखते हैं। यहाँ पर बता लो, तो इज्जत देखा, इज्जत बोलना, तो फिर मार लगो रोक के वीडियो को समझिए। अगला कुछ रहेगा बाई लेस देन इक्वल टू है ना, तब लिखना बाई ग्रेटर देन, कुछ लिख देंगे ना, तो फिर ना तो यही लिख दे x ग्रेटर देन इक्वल टू -4 बटा लिखे हैं, लिख देते हैं सीधे -पाई, कोई दिक्कत नहीं। चलो बताओ तो इसको कैसे करेंगे, इसको भी तोड़ना ही पड़े ना। सबसे पहले तोड़ने लगे सीखो, x ग्रेटर देन इक्वल टू -पाई, तो इसको कैसे तोड़ेंगे, तो पहले ग्रेटर देन छूटेगा, तो x ग्रेटर देन माइनस फिर बताओ ये वाला छूटेगा तो कुछ मिलेगा इक्वल टू मिलेगा माइनस, अब फिर हो जाएगा x टेंस टू माइनस। चल अब बताओ यहाँ पे, तो लिखेंगे RHL बराबर लिमिट x टेंस टू -पाई पॉजिटिव, और यहाँ पे हो जाएगा f(x), हो जाएगा ना। ठीक उसी प्रकार FA निकाल देंगे, तो FA बराबर निकलेगा f(x). समझ गया। चलो यहाँ पे छप तो हो गया।
चलिए तो अब थोड़ा सा प्रश्न में हिलते हैं, ठीक ना। ये जैसे प्रश्न पकड़ना है, छाटना है, पकड़ना है, कैसे टूटेगा कैसे का होगा। चलो तो मेरा प्रश्न कुछ करा अच्छे से देखना। यदि एफ एक्स बराबर कुछ बराबर एफ एक्स बराबर कुछ लिख रहा है 2x + 5। सबसे पहले कैसे पकड़ेंगे, एफ एक्स बराबर 2x + पहला प्रश्न रहेगा एफ एक्स बराबर 2x + 5। फिर एफ एक्स बराबर पूछेगा तो 3x - फिर एफ एक्स बराबर पूछेगा तो कितने बताएंगे। ये 3 जगह लिखना चाहिए था, ऐसे करके लिखना चाहिए था एफ एक्स, लेकिन लिखा नहीं, एक ही जगह लिख के ऐसे कर दिया। कोई दिक्कत नहीं। सबसे ज़्यादा प्रश्न में ऐसे रहेगा, किताब के देखेगा, क्वेश्चन देखेगा ना तो ऐसे करके लिखा रहेगा सबसे ज़्यादा। तो एफ एक्स बराबर एक बार इतना हो, एफ एक्स बराबर एक बार इतना हो, और एफ एक्स बराबर एक बार इतना। अब ध्यान देना, इसका सामने ई वाला है, इसके सामने कौन वाला है, ई वाला। तो इसको कुछ है, तो एफ एक्स बराबर 2x + 5 है ना, तो x लेस देन कुछ है 0। अब इसके सामने वाला ये वाला है, ठीक है। तो इसका 3x - 1 बराबर कुछ है, तो x ग्रेटर देन कुछ है 0। आप कहेगा 10 वाला ये वाला सीधे सामने कर रहा है कुछ कि x बराबर 0 पर, ये फिट कर दिया है कि x बराबर 0 पर। अब ऐसे भी इसको तोड़ेंगे तो दोनों के मान बराबर निकलेगा, x बराबर 0 ही निकलेगा, ठीक ना। चल देख, क्या बताता हूँ। सबसे पहले तुमको बताया था कि LHL होता है, फिर RHL होता है, फिर FA होता है ना। तो इसको सबसे पहले LHL पकड़ेंगे, किसको पकड़ेंगे LHL। तो LHL इसमें कौन है बताओ, ई हो कौन है बताओ जल्दी। LHL पहचाने का नियम कुछ है, देखो LHL पहचाने का नियम कुछ है कि अगर लेस देन रहेगा तो LHL पकड़ेंगे, ठीक है। फिर अगर ग्रेटर देन रहेगा तो RHL पकड़ेंगे, ठीक है। अगर इक्वल टू रहेगा, बराबर रहेगा तो कुछ होगा FA। कोई दिक्कत तो इसमें लेस देन कहाँ है रे, ये नहीं रे, ये लेस देन है ना रे। तो जैसे ये वाला लेस देन आ जाता है तो ये वाला मेरा फर्स्ट प्रश्न बन गया। चलो देखो, तो यहाँ पे सबसे पहले लिखना किस पर चला रहा था, x बराबर 0 पर चला रहा है। किस पर चला रहा है, तो x बराबर 0 पर चला रहा है, ठीक ना। चलो अब चलते हैं अच्छी तरह से, हम अच्छा से देखना। सबसे पहले LHL पकड़ना, तो सबसे पहले को चीज LHL बराबर, ठीक है। तो LHL बराबर, तो बता तो ये वाला पकड़ लिया है, तो LHL ये वाला पकड़ा गया ना। तो LHL बराबर फिर कुछ होता है लिमिट, कुछ होता है लिमिट, फिर कुछ होता है। तो बता तो इसको तोड़ेंगे, देख रहे इसको तोड़ेंगे, x को तोड़ेंगे, x लेस देन 0 पे तोड़ेंगे तो कैसे टूटेगा। तो x बराबर 0 मिल गया ना। अब जहाँ रहेगा x बराबर 0 उसको ऐसे लिख सकते हैं, x टेंड्स टू 0 नहीं लिख सकते हैं। अब नेगेटिव करके तो यहाँ पे लिखना कुछ x ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पे लिखना कुछ तो x ग्रेटर देन 0 नेगेटिव। एकदम अच्छा से समझना, अभी शुरुआत दे रहे हैं ना, बिल्कुल 0 से बता रहे हैं ना, तो फिर दिमाग गर्म हो तो फिर दिक्कत ना होता। इसलिए हम बिल्कुल 0 से देख, इसी को तोड़ दिए ऐसे, टूटा ना। अगर आप ना बुझा रहे है वो कल का स्पेशल तोड़ दे जाओ, x ग्रेटर लेस देन 0, ये वाला टूटता है बाबू, लेस देन हटता है तब बराबर कुछ होता है, लेस देन हटेगा तो x बराबर 0 आएगा, और x बराबर 0 आएगा इसका मतलब कुछ होता है कि x और बराबर का हटाएंगे तो टेंस टू 0। अब तुमको नेगेटिव में लिखना है तो नेगेटिव में लिखो, और पॉजिटिव में लिखना है तो पॉजिटिव में लिखो, लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ पे फिट करने पड़ेगा। लेस देन का मतलब होवे करता है कुछ नेगेटिव, तो यहाँ पे 0 नेगेटिव। अब इसको उठा के हूबहू यहाँ पे रख सकते हैं, और उसके बाद बताते थे कुछ कि एफ एक्स होता है, कुछ होता है एफ एक्स होता है ना। तो एफ एक्स का मान तुमको दे है ना, एफ एक्स का मान दे रहेगा कि ना रहेगा। एक बार एफ एक्स का मान इतना, एक बार एफ एक्स का मान ई वाला 3x - 1, एक बार एफ एक्स का मान कितना 10, ठीक है। तभी LHS से चल रहा है। चल बताना आप अच्छी तरह से देखो, बराबर है तो कुछ लिखेंगे, लिमिट है तो, और x टेंस टू 0 नेगेटिव, तो यहाँ पे लिखना x टेंस टू 0, और एफ एक्स का मान कितना बाबू, अरे इसका यही नहीं रे, तो बोला रे कुछ 2x + 5 को दिक्कत। अब यहाँ से तुमको पता है कि जैसे ही वाला हटाएंगे तो अपमान से दो चीज, अपमान से चूकी करके x बराबर 0 आ जाएगा, ठीक है। जिसको बुझा न रहे पार्ट 1 पूरा थ्योरी पढ़ ले, फिर यहाँ पे बराबर दे देंगे, अब ये हूबहू रख देंगे, हूबहू वाला कुछ कर देंगे तो 2x प्लस कुछ हो जाएगा 2x + 5 रख देंगे ना। अब बताओ तो जहाँ रहेगा x वहाँ पे कुछ रहेगा 0, जहाँ रहेगा x वहाँ पे कुछ रहेगा, तो 2 × 0 + 5 होगा ना। 0 में से गुना करेंगे तो 0, और +5 करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 + 5। इसका मतलब कुछ किसका मान निकला था, LHS का मान निकल रहा था, ठीक ना। ये गोलका के में टाल लिया, हम समझे लगे, इसे देखिए, ठीक ना बाबू। यहाँ पे कुछ करेंगे तो बताओ
एच एल बराबर पूछेगा तो कितना बता 5 कितना आया 5 कोई दिक्कत है देखला चलो अब आगे बढ़ते हैं RHS से इंटरेस्टिंग RHL से RHL से RHL चल बताओ RHL किस ई हो कि ई हो कि ई हो बोलो जल्दी 3x-1 तो तुमको बताए थे कि इसको रहते हैं ग्रेटर देन को RHL का प्रयोग करेंगे करेंगे तो यहाँ पे लिखना x ग्रेटर देन 0 है ना पूछिए x ग्रेटर देन 0 तो इसको कैसे तोड़ेंगे तो x छूटेगा देख ग्रेटर देन छूटेगा तो कुछ मिलेगा तो x बराबर 0 मिलेगा और जहाँ पर 0 मिलेगा तो ग्रेटर देन का मतलब था प्लस तो यहाँ पे लिखना कुछ कि x टेंस टू 0 पॉजिटिव तो इसको उठा के ये जब पे चिपका दे ठीक हो तो सबसे पहले लिमिट आता ना है कौन आता है लिमिट फिर कुछ लिखेंगे x टेंस टू 0 पॉजिटिव तो यहाँ पे लिखना x टेंस टू 0 और यहाँ पे होता है फंक्शन तो फंक्शन कुछ होता है fx कुछ होता है चलो बराबर है तो लिमिट है तो अब x टेंस टू 0 पॉजिटिव तो x टेंस टू 0 पॉजिटिव fx मेरा कितना हो रहा है 3x माइनस 3x माइनस तो यहाँ पे लिखेंगे fx के सामने कि 3x माइनस 1 लिख देंगे अब तुमको पता है कि जैसे ही लिमिट हटाते हैं तापमान से दो चीज कौन चीज पहला होगा कुछ चूकी करके x बराबर 0 और फिर वाला आ जाएगा यहाँ पे इसको बगल में तो हुआ उठा के रख दिया तो 3x माइनस अब जहाँ रहेगा x वहाँ पे कुछ रखेंगे भारी है ऐसा भारी है रे जिसको भारी बुझा लो थ्योरी ना पढ़ने है इसका मतलब तो बताओ तो x रहेगा 0 तो यहाँ पे तो 3 इंटू 0 और माइनस कुछ हो जाएगा और 3 में 0 से गुना करेंगे तो क्या होता है बचो बाबू 0 और 0 माइनस 1 तो 0 में से 1 रुपया घटा देने तो माइनस 1 रुपया तो तुमसे पूछेगा RHL बराबर पूछेगा तो कुछ बताएंगे माइनस लिखना कुछ ही चूकी करके कि RHL बराबर माइनस कितनो भारी रहे बस यहाँ पे ध्यान देना आता है तो दिल से पढ़ना है ठीक है चलो बताओ LHL मिल गया RHL मिल गया अगला बचलो कुछ FA बचा कुछ बचा FA तो FA कुछ कहता है कि हम जितना FX रहता उतना ही होगा हो उतना ही इंटरेस्टिंग झुकते रह तो कुछ अगला कुछ FA बराबर कुछ बोलेंगे तो FX FA बराबर पूछेगा तो FA बराबर FX FX का मान कौन वाला ई वाला हो ई वाला तो होएगा ई वाला भी होएगा तो FX बराबर कितना बचला 10 तो यहाँ पे लिखना कुछ कि FA बराबर FX कितना बाबू तो 10 तो यहाँ पे लिख देंगे कुछ 10 अब यहाँ पे से कुछ कर सकते हैं इसको नहीं ना कर कुछ ढाई मार में किया नहीं तो अभी अब यहाँ पे लिखना तुमसे पूछेगा तो LHL कितना आया RHL कितना आया और FA कितना आ गया और तुमको अभी थ्योरी में दिए हैं कि हम संतत कैसे पहचानेंगे और संतत कैसे पहचानेंगे तीनों बराबर तो संतत है तीनों बराबर नहीं तो असंतत तो यहाँ पे लिखना कुछ कि LHL बराबर नहीं हो रहा है कुछ बराबर नहीं हो रहा है RHL बराबर नहीं हो रहा है कुछ 10 सॉरी 10 लिख दिए कुछ एफ है ना कुछ लिखेंगे FA इसीलिए यह कुछ हो जाएगा असंतत इसीलिए यह असंतत है अध्यक्ष दिल से बोल दीजिए चल छाप इसको चल चालू करो हो गया चल देखो अगला क्वेश्चन कर रहा है कुछ देखो सबसे पहले ध्यान देना यदि fx बराबर इतना और fx बराबर इतना और इसके सामने कौन हो ये वाला और इसके सामने कौन हो ये वाला हो तो x बराबर 0 पर संतत की जांच करें संतत की जांच करें माने कि जांच करके बताना है कि संतत है क्या संतत इससे पहले कुछ था इससे पहले वाला कुछ था असंतत था इससे पहले वाला प्रश्न कुछ था इसको हम चेक करेंगे लेकिन समस्या पे देखो उलझा दिया एकरा में 2 घुसा दिया है जखनी था अलग अलग x बराबर x लेस देन 0 था फिर x ग्रेटर देन 0 था अब x बराबर 0 था अब कुछ किया है कि इसमें 2 घुसा दिया है तो इसको कैसे तोड़ेंगे चल ध्यान दो देख कैसे तोड़ेंगे x लेस देन इक्वल टू 0 है तो कैसे टूटेगा देखो तो देखना x लेस देन 0 एक बार टूटेगा और एक बार कैसे टूटेगा x बराबर 0 टूटेगा बुझे लो रे न बुझला एक बार लेस देन पर टूटेगा और एक बार x बराबर 0 पर टूटेगा तो माने कि इसमें क्या चलेगा तो ये वाला प्रश्न से ये वाला फंक्शन से 2 चीज चलेगा एक बार लेस देन चलेगा एक बार इक्वल टू चलेगा और लेस देन को कुछ कहते हैं तो LHL कहते हैं और इक्वल टू को कुछ कहते हैं FA कहते हैं नहीं लिखा है
कि लेस देन को लिमिट का एल एच एल कहेंगे और इक्वल टू को कहते हैं एफ ए। तो इससे दो चीज मेरा चलेगा, इससे कोई चीज चलेगा, दो चीज। इसमें देखो तो इक्वल टू है, पूरा बैल है, कहाँ है इसमें इक्वल टू नहीं है, तो इसमें एक ही चीज चलेगा। समझ गया? चलो चलाते हैं, कैसे चलाएंगे देखो। चलो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे लिमिट। अब किस पे चला रहा है? एक्स बराबर एक्स वाई जीरो पर चल, एक्स वाई जीरो पर चलवे करेगा, तो सिंपल सी बात है। चल देखता तो लिखना को चाहिए कि लिमिट सॉरी एल एच एल बराबर किसका बोध होगा? एल एच एल का बोध होगा, इसी वाला करना। फिर होगा कुछ लिमिट और हो जाएगा कुछ एक्स टेंस टू जीरो नेगेटिव। अब कमी की एल कहाँ से? तो देख रहे बैल कहेंगे ये वाला यहाँ से लो, देख देख एक्स लेस देन जीरो, तो लिखना एक्स लेस देन जीरो। इसको हम तोड़ रहे हैं तो पहले टूटेगा, इक्वल टू हटेगा, तो एक्स लेस देन जीरो में बचेगा। ये वाला क्रिया हट गया, फिर से तोड़ में करा तो एक्स बराबर जीरो आएगा। फिर से इसको तोड़ेंगे तो एक्स टेंस टू जीरो नेगेटिव। कोई दिक्कत नहीं। अब जहाँ रहेगा ये वाला उठा के यहाँ पे लिमिट के पास रख दे, लिमिट के पास रखा गया और बचलो जो एफ एक्स, बचलो जो कोची। चलो बराबर है तो लिमिट है तो पूरा बैल है। नीचे पढ़ा रहे के नीचे देख रहे नहीं है, जब पढ़ा ले जब देख मैंने तो नीचे देख रहे। फिर बताओ एक्स टेंस टू जीरो नेगेटिव, एफ एक्स कितना बाबू? तो ये वाला की वाला ऊपर वाला का है, कि इसको हम चला रहे हैं अभी। ये तो ग्रेटर देन कह रहा है ना, ऐसे का मतलब ग्रेटर देन, और ग्रेटर देन का मतलब आर एच एल बताए हैं सब चीज। चलो आगे बढ़ते हैं। तो एफ एक्स कितना होता है? एक्स माइनस थ्री, तो एक्स माइनस। अब तुमको पता है कि जैसे ही लिमिट हटाएगा तो अपन मन से दो चीज, अपन मन से चूंकि करके एक्स बराबर जीरो लिख दिए, अब बराबर हो बराबर एक्स माइनस। अब जहाँ रहेगा एक्स वहाँ पे कुछ रखेंगे, चलो बताएगा तो जीरो माइनस थ्री बराबर माइनस जीरो में से थ्री घटाएंगे तो माइनस थ्री होगा। अब लिखना कुछ चूंकि एल एच एल निकाल रहे थे ना, तो लिखना एल एच एल बराबर माइनस, भारी है रे। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसी से पहले एफ एम निकालेंगे, जैसे क्वेश्चन कहेगा वैसे ही चल, ठीक ना? वैसे डर मत कभी कि तू जैसे घुमा में वैसे तो घुमा के उठा के बाजार दो। चल बताओ अब निकालेंगे कुछ एफ ए निकालेंगे ना, तो लिखना कुछ एफ ए बराबर कुछ लिखेंगे बाबू, एफ ए बराबर एफ ए, तो एफ ए वाला कुछ लिखाता है एफ एक्स लिखाता है एफ ए वाला कुछ लिखाता है एफ एक्स लिखाता है, इसलिए एफ ए बराबर एफ एक्स का मान कुछ होता है एक्स माइनस, तो लिखना एक्स माइनस। हाँ तुमको पता है किस पर निकाल रहे थे? एक्स बराबर जीरो पर नहीं लिखे थे, लिख देते हैं यहाँ पर एक्स बराबर किस पे चल रहा है? और वैसे भी यहाँ पे लिखा है ना रे एक्स बराबर जीरो पर, तो बताओ तो जहाँ रहेगा एक्स वहाँ पे कुछ जीरो फिट करेंगे, तो बताओ तो एफ ए बराबर जीरो, एक्स की जगह जीरो फिट करेंगे ना, और माइनस थ्री है तो इसलिए एफ ए बराबर बच माइनस, तो एफ ए का मान पूछेगा तो कुछ बताएंगे, तो एफ ए बराबर माइनस। अब जिस नहीं अभी कैसे आंसर, जिसको ना बुझा लो कि वाला कहाँ से लो, ये वाला मैंने कि जीरो कहाँ से लो, देख इसी को तोड़ रहे हैं, इसी से मेरा एफ ए का मान निकला है, ठीक ना बाबू? इसलिए अब इसको एक बार इस पर तो चला दिए, इस पर चला दिए ना, तो बचा इस पर ना चलाने के लिए, तो एफ ए इस पर चलेगा। और तुमको बताए थे कि इक्वल टू को कुछ कहते हैं, देख यहाँ पर इक्वल टू लिखल हो रे, तो इक्वल टू बोले तो कुछ बराबर, इक्वल टू बोले तो कुछ बराबर के कुछ कहते हैं एफ ए, कुछ कहते हैं, तो देखो तो एफ ए लिख ले हैं, तो एफ ए का मान यहाँ पर एक्स माइनस थ्री है, तो एक्स का मान जीरो फिट होगा। आगे बढ़ते हैं, तो इसलिए एफ ए का मान पूछेगा तो कितना बताएंगे? माइनस थ्री। अब कुछ निकालना है, आर एच एल निकालना है ना, तो देखो तो ई वाला रहेगा तो आर एच एल का अनुमान करेंगे। अब इसको तोड़ देते हैं, देख जेका मोटा दिमाग होगा लेकर स्पेशल पढ़ा भाई। चल देख रहे ग्रेटर देन हटेगा तो कुछ आर सॉरी ग्रेटर देन हटेगा तो आर एच एल, ग्रेटर देन हटेगा तो एक्स टेंस टू जीरो पॉजिटिव, तो ग्रेटर देन हटेगा तो एक्स टेंस टू जीरो। अब इसी को और लिख सकते हैं एक्स बराबर जीरो, ऐसे भी लिख सकते हैं। ऐसे हमको ये वाला ऊपर होना चाहिए था, ये वाला नीचे, लेकिन लिखा गया उल्टा पुल्टा, कोई दिक्कत ना। चलो बताएगा तो लिखेंगे कुछ आर एच एल से, कुछ से लिमिट, फिर कुछ लिखेंगे एक्स टेंस टू जीरो पॉजिटिव है ना, एक्स टेंस टू जीरो, और यहाँ पर एफ एक्स यहाँ पर कुछ बराबर है तो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो पॉजिटिव,
x टेंस टू 0 पॉजिटिव है, एफ एक्स का मान कितना हो एक्स स्क्वायर माइनस 3 एक्स स्क्वायर माइनस 3। कोई दिक्कत है यहाँ तक ला? और तुमको पता है कि लिमिट हटाएगा तो अपोनेंट से क्या गो, अपोनेंट से क्या गो। चल देखेगा तो लिखना चूंकि x बराबर 0 लिख देंगे और बाकी हूबहू बाकी तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 होगा ना। अब जहाँ रहेगा x वहाँ पे कुछ फिट करेंगे, यहाँ पे 0 लिख देंगे, माइनस 3 है तो अभी रुक जाइए, गोलका के समझे लगे दे बाबू, इसलिए गोलका के मिटार लिया इन्हें कि तुम लोग भी छापते चलिए गोल गोल, ठीक ना। और कौन दे लो है अभी रोकना दे बैल कहीं का, पहले समझ हटावे तो दे आओ बच्चा लो पूछो। चल तो फिर कुछ होता है एक्स कितना हो गया एक्स का स्क्वायर ना है तो एक्स का मान यहाँ पे 0 है तो 0 का स्क्वायर करेंगे तो कुछ 0 माइनस तो कहेगा आर एच एल तो लिखेंगे कुछ चूंकि आर एच एल बराबर कितना आया माइनस 3 होगा, माइनस 3 होगा ना। तो आर एच एल बराबर पूछेगा तो कुछ -3 तो यहाँ पे लिख देना चूंकि करके कुछ करके लिखना चूंकि करके कि एल एच एल बराबर एल एच एल कितना एफ है कितना तो एल एच एल बराबर एफ है बराबर कौची आर एच एल, इसका मतलब कुछ है या संतत। और तहे तहे दिल से बोल दीजिए कोई बाबू की दिक्कत चल छाप ले अब।